हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता और आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि पिछली ईयर का ये हमारे पास एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है जो कि ये पिछले साल का है, 2022 लिखा है। और हम आपको ये पेपर बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पेपर को सॉल्व करें और इस इस पेपर में कितने क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। तो आपको इस पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 14 के 14 भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया होगा कि 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ना है। टोटल पेपर को आपको इस पेपर को आपको पढ़ना रहेगा। इसमें टोटल आपके 14 क्वेश्चन दिए हैं और इस 14 के पेपर 14 भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो को। और पहला आपका क्वेश्चन रहेगा ये खंड का, यानी इसमें दो खंड रहेंगे। आपको ये खंड का होगा और ये आपको इधर दिया है सेकंड नंबर खंड खा, यानी 2 खंड इसमें रहेंगे। तो ये खंड का में आपको दिया रहेगा प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि इसमें आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। इसमें जो आपको सही लगे उसके आगे आपको टिक लगाना पड़ेगा। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन इसी तरह आएगा कि भारत की एकता के रचनाकार है। अब आपको जो इसमें सही रहेगा उसको टिक लगाना है। इसी तरह थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। इसमें से जो आपको हजारी प्रसाद की जो रचना आपको दिखे हो उस पर आपको टिक लगाना है। और फिर आपको इसमें वो चौथा क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्न में से कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो इसमें से जो आपको रचना है उसके आगे आपको टिक लगा देना है। फिर आपको पांचवा क्वेश्चन दिया रहेगा कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है। यानी ये आपकी एक पुस्तक है, इसके लेखक जो है। तो इसमें से आपको जो भी आपको सही लगे उसको आपको टिक करना है। फिर इसी तरह आपका सेकंड नंबर आ जाता है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसी तरह जैसे आप ये इधर पीछे भी 5 क्वेश्चन थे, उसी तरह ये आगे भी दिए हैं। अब आपको इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए और फिर हमें कमेंट करिए कि ये दूसरे के पांचों के आंसर आप हमें कमेंट करिए कि आपको कौन सा आंसर सही है। आप देखते हैं, ये देख लीजिए, आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। ये आपका का है और इसमें ये आपको 4 दिए हैं। आप हमें कमेंट करिए। फिर ये खंड खा है और ये फिर गा है, फिर ये आपको घा दिया है, फिर ये आपको अंगा दिया है। ठीक है तो फ्रेंड्स, और फिर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको 2 गद्यांश दे रहते हैं। इसमें आपको कोई एक गद्यांश करना पड़ेगा। जैसे ये आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक ये गद्यांश दिया, इसके भी आपको 5 क्वेश्चन है। और फिर ये नीचे अथवा में दिया रहता है, ये आपको अथवा में ये भी एक गद्यांश दिया रहेगा, इसके भी आपको 5 क्वेश्चन इधर दिए हैं। ये आपको 5 क्वेश्चन दिए, इनमें से भी कोई इन दोनों में से कोई एक आपको गद्यांश हल करना पड़ेगा। जैसे ये दे दिया है और फिर ये है। और फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 में लाते हैं। फिर आपको 4 में ये एक पद्यांश का पूछेगा। इसमें भी आपको 2 कोई पद्यांश दिया रहेगा जो कि दोनों के पद्यांश के 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कोई एक पद्यांश आपको हल करना पड़ेगा। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें दिया रहता है कोई जीवन परिचय लिखे, यानी इसमें आपको 3 दिए होंगे कवि जो कि आपको साहित्य परिचय इनका देना है। आपको इसमें से कोई एक साहित्य परिचय का पूरा आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। फिर आपको पांचवे का खा नंबर में आपको कोई एक 3 कवि होंगे जो कि इसमें से आपको कोई एक कवि का लिखना पड़ेगा। आपको टोटल 80 शब्दों के लगभग ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए 80 के। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया रहेगा कि ध्रुव तारा या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, लगभग 80 सीमा, यानी 80 शब्दों तक लिखिए आपको। लेकिन आपको ये बहादुर कहानी बिल्कुल 100% ये आपकी बहादुर कहानी आएगी। और या तो पंचलाइट या बहादुर, यानी इन दोनों में से कोई एक आप कहानी याद कर लीजिए, वो आपको बिल्कुल 100% गारंटी शुदा मैं बता रहा हूँ। और फिर इसी तरह आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा खंड काव्य, जो कि आपको जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वो खंड काव्य, उसी तरह आप जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का ये है, जिसको कहा गया आलोक व्रत, तो हमारे यहाँ तो आलोक व्रत चलता है। और आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चलता है वो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए।